तहरीक इंसाफ का रऊफ हसन केस पर जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा, दर्ज की गई FIR मुस्तरद कर दी। अपोजिशन लीडर उमैर अयूब का कहना है कि पुलिस ने केस खराब करने की कोशिश की, मुकदमे में दहशतगर्दी के दफात शामिल नहीं की गई। FIR किसके कहने पर लिखी गई, सामने लाया जाए। रऊफ हसन प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आपदीदा हो गए, कहा आप हमें मार दें, हम झुकेंगे नहीं। आज नहीं तो कल इनको डयाला जेल में बैठे शख्स से बात करनी होगी। ऐसा हमला दोबारा हुआ तो मुल्क भर में एहतजाज करेंगे। रऊफ हसन पर हमले की तहकीकात के लिए SSP इन्वेस्टिगेशन की सरबराही में स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम तश्कील। तर्जुमान इस्लामाबाद पुलिस का कहना है कि तफ्तीश प्रोफेशनल तौर पर अमल में लाई जा रही है। केस की FIR रऊफ हसन की दस्तखत शुदा दरख्वास्त के मुताबिक मिन और दर्ज की गई। इस्लामाबाद पुलिस केस को मेरिट पर मंतकी अंजाम तक पहुँचाएगी। रऊफ हसन पर हमले की तहकीकात जारी हैं। FIR में उनकी मर्जी के मुताबिक इक़दाम कत्ल की दफात शामिल की गई। वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ कहते हैं CCTV फुटेज और तस्वीर को फ्रांसिक के लिए लैब भिजवा दिया है। सेनेट में इज़हार ख्याल करते हुए कहा, इदारों में टकराव की कोई बात नहीं, हम तारीख से सबक नहीं सीख रहे। निज़ाम चलाने के लिए सियासत से बालातर होकर सोचना चाहिए। बदकिस्मती से क्या सियासतदान ही निशाना बनते रहेंगे? सियासी लोगों के जेलों में होने पर खुशी नहीं। आइन कहता है अदालतों को गुस्से से काम नहीं करना चाहिए। आइन ने तमाम इदारों की हदूद तय कर दी, किसी को फलां का एजेंट कहना गलत है। मुझे तौहीन अदालत के कानून का निशाना बनाया गया। सियासी कारकुनों पर सिलेक्टिव तौहीन अदालत के केस लगते हैं। लीगी रहनुमा तलाल चौधरी का सेनेट में इज़हार ख्याल, कहा आइन बनाने वालों को सजा देंगे तो वक़ार बुलंद नहीं होगा, आइन तोड़ने वालों को सजा देंगे। सेनेट फैसल सब्ज़वारी ने कहा तौहीन अदालत पर सिलेक्टेड काम हो रहा है। कोई सियासतदान बात करे तो तौहीन अदालत का नोटिस आ जाता है। तौहीन किस किस की हो सकती है और किसकी नहीं, ज़ाब्ते अखलाक होना चाहिए। लाखों वोटों से मुंतखब होने वालों के अलावा बाकी सब की इज्जत है। PTI वफ्द की मौलाना फजल रहमान से मुलाकात। मौलाना का तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान के हवाले से मज़ीद मुशावरत पर इत्तिफाक। मीडिया टॉक में मौलाना फजल रहमान का कहना था कि आइन की कोई हैसियत नहीं, पार्लियामेंट की अहमियत ख़त्म हो गई, जमहूरियत हार रही है। उमर अयूब बोले बदतरीन हालात से गुजर रहे हैं, आइन की बालादस्ती के लिए जद्दोजहद जारी रहेगी। असद कैसर ने कहा हमारी जंग किसी को गिराने या लाने की नहीं, कानून की हुक्मरानी तक जद्दोजहद जारी रहेगी। तहरीक इंसाफ के रहनुमा हमाद असर इस्लामाबाद पुलिस को चकमा दे गए। तवील रूपोशी खत्म करने के बाद पार्टी सेक्रेटेरिएट पहुंचे। मीडिया पर खबर चलने के बाद पुलिस हरकत में आई और गिरफ्तार करने पहुंची तो हमाद असर पहले ही पेशावर के लिए निकल गए। हमाद असर ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, कल मुझे बानी PTI का पैगाम मौसूल हुआ कि अब आपके बाहर आने का वक्त हो गया है। पेशावर जाकर काबिल गिरफ्तारी जमानत लेकर अदालत पेश होगा। मुराद सईद समेत अब तमाम रूपोश रहनुमा बाहर आएंगे। PTI रहनुमा यास्मीन राशिद की लाहौर की कोट लखपत जेल में तबीयत नासाज, सर्विसेज अस्पताल दाखिल कर लिया गया। ज़राए के मुताबिक शदीद गर्मी के बायस ब्लड प्रेशर हाई होने से यास्मीन राशिद जेल में बेहोश हो गई थी। अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक PTI रहनुमा को मैदे और पेट में दर्द है। CT स्कैन हो चुका, मजीद टेस्ट लिए जा रहे हैं। यास्मीन राशिद को 24 घंटे अंदर ऑब्जर्वेशन रखा जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज मुत्तहिदा अरब अमारात पहुंचेंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक दौरे के दौरान अहम वज़रा का आला सतही वफ्द भी हमरा होगा। वज़ीर-ए-आज़म की सदर UAE और अबूज़हबी के हुक्मरान शेख मोहम्मद बिन जायद से मुलाकात का इम्कान। तिजारत, सरमायाकारी समेत दो तरफ़ा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल होगा। कारोबारी शख्सियात और मालियाती इदारों के सरबराहान से भी मुलाकातें मुतवक्के। खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल की एपेक्स कमेटी का इजलास तलब। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की सदारत में इजलास 25 मई को होगा। आर्मी चीफ समेत आला अस्करी क़यादत और वफाकी वज़रा भी शरीक होंगे। मुख्तलिफ ममालिक के साथ सरमायाकारी के मनसूबों पर पेशरफ्त का जायज़ा लिया जाएगा। मुल्क की मजमूई मुआशी सूरत हाल समेत अहम अमूर पर गौर होगा।
इब्राहिम रईसी और उनके रफ़क़ा की तेहरान में नमाज़ जनाज़ा अदा। ईरानी सदर को आज मशहद में सुपुर्द खाक किया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ताज़ियत के लिए तेहरान का दौरा। सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनेई और ईरान के कायम मक़ाम सदर डॉक्टर मोहम्मद मुक़बर से मुलाकात। इज़हार अफ़सोस और मरहूमीन को ख़राज अक़ीदत पेश किया। कहा हुकूमत और अवाम को इब्राहिम रईसी और रफ़क़ा की शहादत की खबर से सदमा हुआ। हमदर्दियाँ शहदा के अहले खाना और ईरानी अवाम के साथ हैं। पाकिस्तानी कौम मुश्किल घड़ी में बरादर मुल्क के साथ खड़ी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ईरान का दौरा मुकम्मल करके वतन वापस पहुँच गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बिश्केक मामले पर कमेटी बना दी। किर्गिस्तान में तशद्दुद में मुलव्वस अफराद को गिरफ्तार किया गया। किर्गिज़ वज़ीर ख़ारजा ने यकीन दिलाया परेशानी की कोई बात नहीं। बिश्केक में सिर्फ एक पाकिस्तानी ज़ेर इलाज, 2 ज़ख्मियों को इलाज के बाद डिस्चार्ज कर दिया गया। वज़ीर ख़ारजा इसाक डार की न्यूज़ ब्रीफिंग। कहा, मैंने खुद बिश्केक के अस्पताल में ज़ख्मी नौजवान की अयादत की। शाहजेब घबराया हुआ और परेशान था, इसे तसल्ली दी। किर्गिस्तान के वज़ीर ख़ारजा से आस्ताने में मुलाकात हुई। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन पर डेडलॉक बरकरार। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने ताहाल शेख वकास अकरम को चेयरमैन बनाने के लिए हुकूमत से राबिता नहीं किया। हुकूमती हिमायत के बगैर शेख वकास अकरम चेयरमैन नहीं बन सकते। PAC में अपोजिशन के सिर्फ 5 अरकान है। चेयरमैन का इंतखाब जीतने के लिए 15 वोट दरकार होंगे। पीपल्स पार्टी और JUIF भी चेयरमैनशिप की ख्वाहिशमंद। खुर्शीद शाह और नवीद कमर मुतवक्किल उम्मीदवार हो सकते हैं। फैसलाबाद और रावलपिंडी में विमेन जेलों के क़याम की असूली मंजूरी। वज़ीर आला पंजाब ने जेल रिफॉर्म्स की जामी प्लान तलब कर लिया। मरीम नवाज का बख्शी खाने और लॉकअप की रीवैम्पिंग का हुक्म। इजलास में जराइम पेशा अफराद के जेलों से मुमकिन बैरूनी राबतों पर इज़हारी तशवीश। जेलों की साइबर सिक्योरिटी के इंतजाम को फुल प्रूफ बनाने की हिदायत। बलूचिस्तान काबीना ने कम उम्री की शादी के खिलाफ कानून की मंजूरी दे दी। घरेलू तशद्दुद के खात्मे का तरमीमी मुसव्वदा कानून भी मंजूर। काबीना का सिब्बी में खवातीन पुलिस स्टेशन के क़याम का फैसला। मुशीर बराए तरक्की निस्वां डॉक्टर रबाबा बुलेदी का कहना है, खवातीन पर तशद्दुद की रोकथाम के लिए ज़िले सतह पर कमेटियाँ कायम की जाएंगी। बलूचिस्तान हुकूमत खवातीन के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दामात कर रही है। पंजाब और सिंध में हीट वेव। मैदानी इलाकों में सूरज कहर ढाने लगा। मोहनजोदड़ो, जैकबाबाद, दादू में सबसे ज़्यादा दर्जा हरारत 49 डिग्री सेंटीग्रेड रहा। सिब्बी, सक्खर, लाड़काना, रोहड़ी, खैरपुर, नूरपुर, थल में 48 डिग्री रिकॉर्ड। भावलपुर, डेरा गाजी खान में 46, मुल्तान, सरगोधा, साहिवाल में 45, लाहौर और फैसलाबाद में पारा 44 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। इस्लामाबाद और खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर इलाकों में गर्मी का जोर। गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में गर्मी बढ़ने लगी। शदीद गर्मी के बायस वादी नारान कागान में ग्लेशियर तेज़ी से पिघलने लगे। बालाई इलाकों में बर्फ़ पिघलने के बायस दरियाई कन्हार में शदीद तूफ़ानी। बहर अरब में हलचल। रवां साल का पहला समुद्री तूफ़ान बनने का इम्कान। मौसमियाती माहिरीन के मुताबिक 36 घंटे में ये सिस्टम हवा के शदीद कम दबाव में तब्दील होगा। डिप्रेशन की सूरत में सिस्टम शिद्दत इख्तियार कर सकता है। समुद्री तूफ़ान से पाकिस्तान के किसी साहिल को कोई खतरात नहीं। कराची से पेशावर तक बिजली की लोड शेडिंग का अजाब। शदीद गर्मी में पानी की किल्लत से शहरियों का बुरा हाल। लाहौर के कई इलाकों में 4 से 6 घंटे की लोड शेडिंग। मुल्तान के शहरी इलाकों में 6 और देहात में 8 घंटे बिजली बंद रहने लगी। कराची और कोयटा में 8 से 12 घंटे तक बिजली की बंदिश। पेशावर में लोड शेडिंग का दौरानिया 8 से 18 घंटे। गर्मी के सताए शहरी सड़कों पर आ गए। नारवा लोड शेडिंग का दौरानिया कम करने का मुतालबा। लोड शेडिंग में गर्मी से कोई जान गई तो के इलेक्ट्रिक पर FIR दर्ज होगी। सूबाई वज़ीर नासिर हुसैन शाह का सिंध असेंबली में इज़हार ख्याल। कहा, ओवर बिलिंग और गैर एलानी लोड शेडिंग का खात्मा होना चाहिए। सिंध में 27 मई तक हीट वेव है। हुकूमत ने इक़दाम कर लिए। महकमों को अलर्ट रहने की हिदायत जारी कर दी।
नॉन फाइलर्स के गिर्द घेरा तंग, टेलीकॉम कंपनियों ने अब तक 8,000 से ज्यादा सिम्स ब्लॉक कर दी। तर्जुमान FBR के मुताबिक टेलीकॉम कंपनियों को अब तक 30,000 सिम्स ब्लॉक करने के लिए लिस्ट भेज चुके हैं। नॉन फाइलर सिम ब्लॉक होने पर नई सिम हासिल नहीं कर सकेंगे। FBR ने बैंकों के टैक्स गोशवारे जमा न कराने वाले अफराद का डेटा भी हासिल कर लिया। ज़राए के मुताबिक नॉन फाइलर्स के ATM मुंजमद करने की तजवीज़ भी ज़ेर गौर। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का नए माली साल का बजट वफाकी बजट से कबल पेश करने का फैसला। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के एलामी के मुताबिक कल सुबह 11 बजे काबीना और 3 बजे असम्बली का इजलास होगा। सूबाई वजीर ख़जाना आफ्ताब आलम का कहना है कि पहली बार वफाकी हुकूमत से पहले बजट पेश करेंगे। कराची में इंटरमीडिएट के इम्तहानात 1 जून से शुरू होंगे। आला सानवी तालीमी बोर्ड ने शेड्यूल जारी कर दिया। इम्तिहान 1 जुलाई तक जारी रहेंगे। कराची से इंटरमीडिएट इम्तहानात में 2,90,000 से ज़ायद तलबा शरीक होंगे। पाकिस्तान और इंग्लैंड का पहला T20 बारिश की नजर हो गया। लीड्स में मुसलसल बारिश से ग्राउंड में पानी भर गया। टॉस भी न हो सका। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 10:30 बजे होना था। दोनों टीमों के दरमियान दूसरा T20 25 मई को बर्मिंघम में खेला जाएगा। और कौन इन और कौन होगा आउट। T20 वर्ल्ड कप के लिए कौमी स्क्वाड का ऐलान आज होगा। PCB ने फास्ट बॉलर हसन अली को टीम से रिलीज कर दिया। उन्हें हारिस रऊफ के बैकअप के तौर पर स्क्वाड का हिस्सा बनाया गया था। सलमान अली आगा और मोहम्मद इरफान खान न्याजी को ड्रॉप किए जाने का इम्कान।